वो भूखे हैं, वो खूंखार हैं, वो आधी रात आते हैं, हाथ लगाकर हमला करते हैं। उनके सिर पर इंसानी खून की सनक सवार है। उनके निशाने पर इंसानी बस्तियां हैं। 47 दिन, 9 शिकार, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आया भेड़ियों का वो झुंड जो एक एक कर मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते जा रहे हैं। आखिर कहां छिपा है वो वुल्फ पैक? कहां है इन भेड़ियों की मां? और कब खत्म होगा भेड़ियों का आतंक? भूखा, खूंखार, आदमखोर, द वुल्फ टाउन। बहराइच में भेड़ियों का एक झुंड शिकार पर निकल रहा है। 9 मौतें, 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके इस झुंड का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आज इन भेड़ियों की जो पूरी रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। आसमान से ली गई तस्वीरों का सच दिखाएंगे। हमारी टेली सीरीज देखिए द वुल्फ टाउन। इस टेली सीरीज के पहले चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे कि ये भेड़िए कितने शातिर हैं और कैसे एक के बाद एक ये बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हम दिखाएंगे कि आखिर ये भेड़िए कैसे आदमखोर हो गए और कैसे इंसानी बस्तियों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। तीसरे चैप्टर में हम दिखाएंगे कि अगर इन भेड़ियों के आतंक को नहीं रोका गया तो कैसे पैदा हो जाएगा सुपर पैक वाला खतरा। एक बार फिर रात हुई है। अंधेरा होते ही बहराइच के इस गांव में एक बार फिर आतंक पसरा है। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन लोग उस वक्त खौफ में आ जाते हैं जब कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज आती। उत्तर प्रदेश का बहराइच, यहाँ के करीब 3 दर्जन गांवों में शाम ढलने के बाद अगर आजकल कोई दिख रहा है तो हाथ में हथियार लिए हंटर्स, वन विभाग की टीमें और आसमान में ड्रोन कैमरे। लेकिन इस पहरेदारी के बावजूद शातिर शिकारी आए एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लिया। 47 दिन में ये 9वां शिकार था। जैसे जैसे शाम ढलती है वुल्फ टाउन की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। लोगों की दहशत कहीं ना कहीं आमतौर पर देखने को मिल रही है। लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि पीली आंखों वाला एक शिकारी जिसे भेड़िया कहा जा रहा है शिकार पर निकलता है। ये झुंड आता है और आकर कहां गायब हो जाता है ये कोई नहीं जान पा रहा है। फिर वैसी ही एक रात लगातार आगे बढ़ रही है। भेड़िए कब गांव में आए, कब शिकार किया और कब गायब हो गए ये कोई नहीं जानता। पूरा अमला भेड़ियों के इस झुंड को हंट डाउन करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इन भेड़ियों को पकड़ने से पहले यह समझना होगा कि आखिर भेड़िए शिकार करते कैसे। जंगल के इस शिकारी का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन ये बड़े से बड़े जानवर आसानी से मार गिराते हैं क्योंकि ये झुंड में आते हैं। भेड़िए आमतौर पर 5 से 15 की झुंड में होते हैं जिसे वुल्फ पैक कहा जाता है। हर वुल्फ पैक में एक हायरार्की होती है। इनमें सबसे ऊपर होता है अल्फा। ये हमले से पहले शिकार की रेकी करते हैं और काफी सब्र के साथ हमला बोलते हैं। भेड़िया हमला करने से पहले घंटों तक हाथ लगाकर बैठ सकते हैं। यही वजह है कि कई हमलों में
जब माँ रात के वक्त बच्चे से थोड़ी देर के लिए भी दूर हो, तब भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। अल्फा भेड़िया सबसे पहले शिकार पर अटैक करता है और पीछे पीछे आता है पूरा झुंड, जो मिलकर शिकार को चंद सेकंड में ही ढेर कर देता है। भेड़िया तो बहुत सुलझा हुआ पर बहुत चालाक जानवर है। भेड़िया जो आज तक सर्वाइव कर रहा है वो उस अपनी चालाकी की वजह से कर रहा है। तो वो बहुत ही चालाक है, उसको पता है मुझे कब निकलना है, मुझे कब जाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब बैठना है। तो उसको सब वातावरण पता है। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि भेड़िया को पकड़ना इज लाइक सर्चिंग ए नीडल इन ए हेस्टिक। इसका मतलब है एक पूरा घास का एक ढेर लगा हुआ है, आपने उसमें नीडल फेंक दिया और फिर आप किसी को कहोगे जाके ये नीडल सर्च कर लो। भेड़िए शातिर और खूंखार शिकारी होने के साथ साथ चालाक भी होते हैं। इनमें सूंघने और खतरे को भांपने की गजब की क्षमता होती है और सबसे अहम बात कि ये बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। यही वजह है कि जंगल का ये शिकारी रिहायशी इलाकों में भी आसानी से शिकार कर रहा है और अपनी चालाकी की वजह से आसान शिकार को परख रहा है। शातिर, खतरनाक और आदमखोर भेड़ियों का आतंक बहराइच के 125 किलोमीटर के क्षेत्र में है। 70,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और अब इस पूरे क्षेत्र को द वुल्फ टाउन कहा जाने लगा है। ये पूरा का पूरा भेड़ियों का जो ग्रुप है वो कितना चालाक है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सर्च टीम ड्रोन कैमरे की मदद से इन्हें देखती है तब तो ये दिखते हैं और जैसे ही इनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है ये न जाने कहां लापता हो जाते हैं। वुल्फ टाउन में भेड़ियों की तलाश में जो हंटर निकले वो पूरे इलाके को छान रहे, लेकिन इनकी मांद नहीं मिल रही। ये भेड़िए ड्रोन कैमरे में तो कई बार नजर आए, कभी 4 से 5 की झुंड, कभी जोड़े में तो कभी अकेले। लेकिन जब वन विभाग की टीम उन जगहों पर पहुंच रही तो इनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जी मीडिया की टीम भी ऑपरेशन भेड़िया हंट का हिस्सा बनी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं। हम कोशिश में लगे हुए हैं और इट्स अ वेरी क्विक एंड अ स्लाई एनिमल, बड़ा कनिंगली काम कर रहा है और गन्ने के खेत वगैरह है। डिस्पाइट आवर हार्डशिप्स हम लगे हुए हैं एंड होपफुली हो जाना चाहिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इस वुल्फ पैक की तलाश में जुड़ी टीम्स को भेड़ियों के बिहेवियर को समझना। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग के हंटर्स की टीम, इसके साथ ही जो अन्य टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के दौरान भी जो भेड़िए हैं वो वन विभाग की टीम की पकड़ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि भेड़ियों ने कहीं ना कहीं सीक्रेट मात तलाश ली है। इनका जो पूरा का पूरा शिकार करने का तरीका है वो भी बहुत सिस्टमेटिक है। ये पहले शिकार करते हैं, बच्चों का शिकार करते हैं और फिर अपने शिकार को दूर खेतों तक खींच कर ले जाते हैं। भेड़ियों के बिहेवियर के हिसाब से ही वन विभाग की टीम भेड़ियों के लिए ट्रैप सेट करना होगा, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये भेड़िए दोबारा कब अटैक करने वाले हैं। वो अगली बार अपनी मान से कब निकलेंगे। 17 जुलाई को भेड़ियों ने एक बच्चे को शिकार बनाया। इसके बाद 26 जुलाई को बच्ची को भेड़िए उठा ले। फिर 3 अगस्त को 8 साल के एक बच्चे को मारा। 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची पर अटैक किया। इसके बाद 21 अगस्त को एक बच्ची को शिकार बनाया और फिर 27 अगस्त को एक और बच्चे को मार डाला। इस टाइमलाइन से यह पता चलता है कि भेड़िए रोज रोज शिकार पर नहीं निकल गए। इन अटैक्स के बीच में 5 से 10 दिन का गैप है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वुल्फ पैक बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा भेड़िए होते तो शिकार की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती। हालांकि वन विभाग की टीम ने भी अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से भेड़ियों को हंट डाउन करने का प्लान तैयार किया है। ये पूरा नक्शा आप लोगों ने तैयार किया है, जरा सा इस नक्शे को
कैसे आप लोग अपने कार्यशैली में ला रहे हैं, जरा हम लोगों को भी समझाएं। इसमें 2-3 हमने, एक तो जितने इंसिडेंट्स है उन सारे इंसिडेंट्स की हमने मैपिंग कर रखी है कि कहाँ पे जो है वो डेट वाइज की कौन से तारीख में कहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 17 के बाद 22 को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद 3 को यहाँ पे हुआ था, और जो सबसे रिसेंट इंसिडेंट है जो हमारा हो रखा हुआ था, जो कल वाला, जो परसों वाला, कल वाला हो रखा हुआ था, वो भी इसी महसी के पास में था यहाँ से। और इससे ये जो होमिंग इंस्टिंक्ट है इसकी वो इधर पे आ रहा है, और यहाँ पे हमने ये इसको लोकेट कर रखा हुआ है। अभी हम वर्तमान में यहाँ पे है। वन विभाग की टीम के लिए इन भेड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ये काफी बड़े इलाके में घूम रहे हैं। भेड़ियों के इस झुंड ने बहराइच के 35 गांवों को दहशत में डाल रखा है। 70,000 लोग भेड़िए के खौफ में। दरअसल बहराइच का ये इलाका सरयू का तराई इलाका है, साथ ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, ये जो टेरिटरी का साइज जिसको होम रेंज भी हम बोलते हैं, वो इस पे डिपेंडेंट होता है कि वहाँ उसको कितना खाना मिलता है। तो वो एरियाज जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा है तो एरिया कम हो सकता है, वो एरिया जहाँ पे खाना कम है तो एरिया बढ़ सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप हमारे देश में देखेंगे, जो ये हमारा पेनिनसुलर वुल्फ है जिसको बोलते हैं कैनस ल्यूपस फैलिपीस, वो करीबन 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। दरअसल एक वुल्फ पैक का इलाका 300 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और बहराइच के इस इलाके में गन्ने के खेत और पास में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से भेड़ियों का ये झुंड वन विभाग के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। भेड़िए अभी भी खेतों और जंगलों में घूम रहे हैं। आसपास के गांवों पर इन आदमखोर शिकारियों का खतरा मंडरा रहा है और लोगों के कान में गूंज रही है भेड़ियों की। पीली आंखें, नुकीले दांत, खूनी पंजे और खामोशी से बढ़ते कदम। भेड़िए वो शातिर शिकारी हैं जिनकी आहट तक नहीं आती। यही वजह है कि इनके चंगुल से बड़ा शिकार तक नहीं बच पाता। ये अपने से 5 गुना वजनी शिकार तक को ढेर कर देते हैं। भेड़ियों को जुझारू शिकारी माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें आसान शिकार की आदत लग गई तो ये आदमखोर बन जाते हैं। बहराइच के भेड़ियों ने इंसानी खून चख लिया। यही वजह है कि वो बार बार लौट कर आते हैं और जब भी आते हैं किसी की गोद सूनी कर जाते हैं। बहराइच के 35 गांवों में भेड़ियों ने 38 हमले किए। भेड़ियों के हमलों में अभी तक 22 लोग घायल हो चुके हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों ने इंसानी रिहायश के बीच कहीं न कहीं अपनी मांग ढूंढ ली है और मौका पाते ही शिकार कर रहे हैं। एकदम साफ भागता हुआ दिख रहा है। ये महाराज इनके बगल का है। हाँ यार, ये दौड़ाएं। पैरों के निशान, गांव वालों के बयान और वन विभाग की ट्रैक करने वाली टीम ने भेड़िए को 10वां शिकार करने से पहले रोकने की तैयारी कर ली। आदमखोर भेड़िए को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से बड़ी टीम लगाई गई है। आपको बता दें कि कई टीमें आदमखोर भेड़िए की पूरी टीम को तलाश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि भेड़िए इंसान से एक कदम आगे है और वोट टाउन में अब जो आम आदमी है यानी जो ग्रामीण है, उन्होंने लाठी और धारदार हथियार लेकर अपने आप से खुद का बचाव करने की ठानी है। किसी के हाथों में लाठी है तो कोई धारदार हथियारों से खुद की सुरक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये भेड़िए आदमखोर हुए कैसे। दरअसल भेड़िए आमतौर पर आसान शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। इंसानी बस्तियों में भेड़ियों का सबसे आसान शिकार होते हैं छोटे बच्चे। वुल्फ टाउन में भेड़ियों ने जहां 9वां शिकार किया, जी मीडिया की टीम वहां पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि आखिर आदमखोर भेड़ियों ने अटैक किया कैसे।
एक बच्चा इस कमरे में सो रहा था और उस वक्त इस कमरे में दरवाज़ा नहीं था। यहाँ पर सोते हुए एक आदमखोर यहाँ पर आता है और बच्चे को उठा कर ले जाता है। तभी वहां आदमखोर भेड़िया आया और इस घर के बच्चे को अपने साथ ले गया। उस घटना को याद करते हुए बच्चे की मां अभी भी स्तब्ध है। क्या हुआ था उस दौरान? इसमें कमरे में सोत रहा और कमरे में से उठा लेके तो बाहर भाग गवा। सब कोई दौड़न ना पकड़ मिला। सब लेके गवा हुआ कूदा फिर से हुआ। तब देखा गा सुना गा तब सब जने पाछे भागे तो ना यही तिर से पता नहीं ऐसी भाग गा तो ऐसी भाग गा। जब तक ये लोग कुछ समझ पाए तब तक नरभक्षी भेड़ियों ने अपना काम कर दिया। बहराइच में भेड़ियों के 9 शिकारों में से 8 बच्चे, यानी आसान शिकार। आज से 28 साल पहले प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर में भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ली थी। लेकिन बहराइच के जो भेड़िए हैं उन्होंने 8 बच्चों और 1 महिला का शिकार किया। अब आमतौर पे शांत रहने वाला जो जानवर है अचानक इतना हमलावर कैसे हो गया, इतना उग्र कैसे हो गया, ये बड़े सवाल है। तो जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इन भेड़ियों के झुंड में एक भेड़िया पैर से या फिर अपने किसी अंग से लाचार हो गया था और उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी। लिहाजा उसने बस्तियों तक अपनी पहुंच बनाई और उसके बाद इस शिकार को आसान समझा, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। बच्चों को उठाना बहुत इजी था क्योंकि बच्चे रात में बाहर सोते हैं, अपने घरों में बेड पे सोते हैं, तो वो चुपके से, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो वहाँ का ग्रासलैंड है, जो मतलब घना एरिया है, वो बिल्कुल घरों के साथ है। तो वो उस घना एरिया को लेके घर के सामने पहुँच देते हैं और बाहर देखेंगे अपना बच्चा बेड पे सोया है, उसके उठा के ले गया। तो उनको ये लगता है कि ये जो है ये बहुत ईजी है। भेड़ियों ने शिकार के लिए जिस इलाके को चुना है अब उसे समझिए। बहराइच के ये गांव काफी गरीब इलाके हैं और जिन घरों में हमले हुए उन घरों में या तो दरवाजे नहीं है या फिर एक आधा कोठरी में दरवाजे लगे हैं। लिहाजा आंगन में सो रहे बच्चों को निशाना बनाना बहुत आसान था, क्योंकि ये भेड़ी पहले दबे पांव आकर घर के पास कहीं छिप कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि माँ बच्चे के पास से हटे और वो शिकार करे। लेकिन इन भेड़ियों की जुबान पर इंसानी खून का स्वाद इस कदर चढ़ गया कि अपने ताजा शिकार ये मच्छरदानी में मां के पास सो रहे बच्चे को ही उठा ले। लेकिन अब इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ये अपने 10वें शिकार को दबोच लेंगे। ये पहली बार नहीं है जब कोई शहर वुल्फ टाउन बना है। हिंदुस्तान में शिकारी भेड़ियों के आतंक का इतिहास पुराना है। साल 1978 यूपी में 624 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बने। 1900 में भी मध्य प्रदेश में 285 लोगों को भेड़ियों ने शिकार बनाया। 1910 से लेकर 1915 के बीच 115 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला। 1980 से 1986 के बीच यूपी में भेड़ियों ने 21 लोगों का शिकार किया। 1993 से 95 के बीच झारखंड के हजारीबाग में भेड़ियों ने 80 बच्चों को अपना शिकार बना लिया। भेड़ियों का झुंड कैसे आतंक मचा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये खतरा तब बढ़ जाता है जब एक वुल्फ पैक सुपर पैक बन जाता है। साल 2013 साइबेरिया का याकुत्स्क इलाका। यहां एक साथ 400 भेड़ियों ने इंसानी बस्ती को घेर लिया था। एक साथ इतने भेड़ियों के जत्थे को ही कहा जाता है सुपर वुल्फ पैक या सुपर पैक। ऐसा तब होता है जब एक साथ कई भेड़ियों का झुंड मिलता है और एक होकर आगे बढ़ता है। एक वुल्फ पैक में आमतौर पर 15 भेड़िए होते हैं, लेकिन एक सुपर पैक में 25 वुल्फ पैक यानी करीब 400 भेड़िए मौजूद होते हैं।
जरा सोचिए, इंसानी बस्ती को चारों तरफ से 400 भेड़िया अगर घेर ले तो कैसा मंजर हो। सुपर पैक वैसे तो कोई आम बात नहीं, लेकिन जब जंगल में शिकार नहीं बचते तब भेड़िए एक साथ एक झुंड में खाने की तलाश में निकलते हैं और ऐसे में उनके निशाने पर होती है इंसानी बस्ती। साल 2013 में साइबेरिया का याकुत्स्क इलाका आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर आया। The Republic of Yakutia has declared a war on wolves. Scores of the predators are reported to be closing in on several residential areas in the region. भेड़िए रेनडियर और घोड़ों का शिकार करते करते रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़े, लेकिन इसके बाद भेड़ियों ने शुरू किया बच्चों पर हमले का सिलसिला। इस साइबेरियन टाउन में आदमखोर भेड़ियों ने स्कूल से लौटते हुए 6 बच्चों पर हमला बोल दिया। सभी बच्चों को अपना शिकार बना लिया। धीरे धीरे यह सुपर पैक रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचता जा रहा था। भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव के बाहर कई ट्रैप लगाए गए, लेकिन चालाक भेड़ियों ने इंसान के इस चाल को भांप लिया और एक भी भेड़िया पकड़ा नहीं गया। 400 भेड़ियों की फौज से लड़ने के लिए लोगों ने ही भेड़ियों के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन इस बीच एक शिकारी का सामना हुआ इस सुपर वुल्फ पैक के अल्फा भेड़िए से। इस शख्स ने अल्फा भेड़िए को निशाना बनाया और इसके बाद पूरा का पूरा झुंड जंगलों की तरफ वापस मुड़ गया। जरा सोचिए, अगर ये वुल्फ पैक एक साथ इस गांव पर अटैक कर देता तो क्या मंजर होता। याकुत्स्क का ये सुपर वुल्फ पैक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पैक था, लेकिन बहराइच के जंगलों में जिस तरह से बीते 47 दिनों में भेड़िए का झुंड इंसानी बस्तियों में बच्चों को शिकार बनाता आ रहा है, उससे ये डर भी सता रहा है कि कहीं खाने की तलाश में और भी भेड़िए इंसानी बस्तियों पर हमला ना बोल दें और देखते ही देखते कई इलाके बन जाएं द वुल्फ टाउन।